जय हिंद। वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। तो आज हम देखने वाले हिंदी सुगम भारती, जो कि 8वीं क्लास का है, महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस का। इसका जो कविता है ज़िंदगी का सफ़र, जिसके लेखक हैं नंदलाल पाठक, जिसके कवि हैं नंदलाल पाठक जी, उनको लिखे हैं उन्होंने। तो इस कविता का हम लोग आज क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, यानी कि प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उन तक फुल वीडियो, यानी कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सारे के आंसर मिल सके उनको। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, और कोई डाउट रहा तो कमेंट कीजिए। ओके, या तो फिर कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। तो आपकी एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। पहला है कृति पूर्ण करो। इसमें दिया गया है कि कवि के खजाने। तो कवि के खजाने क्या थे? तो एक तो यादें थी और दूसरा सपने। तो ये दोनों भी आप लोग भी बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, मैं एक बार स्क्रीन साफ़ कर देती हूँ ताकि आप लोग दिख लीजिएगा। मैंने स्क्रीन साफ़ कर दी, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और फिर आराम से लिखो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है जोड़ियाँ मिलाओ, यानी आपको जोड़ियाँ को मिलाना है। तो यहाँ पर अ दिया गया, यहाँ पर आ दिया गया, यानी अ का देखकर हमको अ में जो मैच होता है उसको यहाँ पर उत्तर करके जो आंसर है ना इसमें से इसका, उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए अ में दिया गया है ज़िंदगी, तो आ का आंसर होगा सफ़र। ठीक है, तो जो आंसर है ना उसको आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे खाली जगह था ना, इसको आपको इस तरह लिखना है यहाँ पर। ओके, उसके बाद दूसरा है परमात्मा। तो परमात्मा का होगा अकेला, जो कि देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। उसके बाद रुको मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ओके, उसके बाद हमारा है तीसरा है दुनिया। तो दुनिया का होगा धर्मशाला, जो कि देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है दुनिया के सामने। उसी तरह आपको भी उसके सामने सामने लिखना है। ओके, आंसर। और एग्ज़ाम में भी अगर आपको जोड़ियाँ मिलाओ देता है ना, तो आपको इसी तरह ही लिखना है, यानी कि अ का अगर आंसर इसमें आम मिलता है ना, तो इस तरह जो आप जोड़ियाँ मिलाते हो वैसे मत बनाया कीजिए, ताकि ऐसे एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है। ओके, तो आप लोग इसी तरह जो इसके सामने सामने आंसर दिखाया करो, इसका आंसर क्या है उसके सामने, उसका आंसर क्या है उसके सामने, इस तरह। ठीक है, और जो चौथा वाला है हमारा, यानी कि चौथा क्वेश्चन जो था हमारा तप त्याग, तो इसका होगा प्यार। ठीक है, तो देखो मैंने फिर से इस बार स्क्रीन को साफ़ कर देती हूँ मैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आराम से लिख लीजिएगा। ओके, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर किया कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, पंक्तियों का अर्थ लिखिए। यानी कि जो भी पंक्तियाँ दी गई है कविता में, उसमें से आपको कुछ दिए गए हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, और उनके आपको अर्थ लिखने हैं, यानी उनका मतलब क्या है वो लिखना है। ठीक है, देखो आपको बुक में जो भी चीज़ दी जाती है ना, ये सिर्फ इतना ही नहीं कि आपको पढ़ना है, उसको आपको समझना है, आपकी लाइफ में उस चीज़ को इन्वॉल्व करना है, अच्छी चीज़ों को। ठीक है, और किताबें हमेशा हमें अच्छी चीज़ें ही सिखाती है। ओके, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि 8 स्टैंडर्ड के आप लोग स्टूडेंट हैं। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग। पहली पंक्तियाँ जो हमको यहाँ पर दी गई है वो है, निराशा उसको होती है जो आश्वासन होता है, आश्वान होता है, आश्वान। ठीक है, और दूसरा दिया गया है, सुखी वह है ज़मी से जो जुड़ा इंसान रहता है। चलो इसका हम अर्थ देख लेते हैं। सबसे पहले हम पहले वाले का देखेंगे, इसका। ठीक है, ये आंसर से देखिए यहाँ पर लिखे हुए, निराशा उसको होती है जो आश्वान रहता है। तो यहाँ पे अर्थ बताया हुआ, ही पूरा उसका अर्थ है। ठीक है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोग को। निराशा उसी व्यक्ति को होती है जो आशा करता है, यानी कि आशावान व्यक्ति ही निराश होता है। हमें नेकी कर के उसे दरिया में डाल देना चाहिए तथा किसी व्यक्ति से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर आपको समझने के लायक ये चीज़ है, यहाँ पर आपको आंसर यही लिखना है। ठीक है, आप नोटबुक में यही आंसर्स लिखेंगे। ओके, और यहाँ पर जो भी इस पंक्तियों का जो अर्थ बताया गया, इसका मतलब ये है कि देखिए हम किसी की हेल्प करते हैं जब भी, तो हमें किसी से हेल्प की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब देखिए यहाँ पर एक प्रोवर्ब भी दिया गया है कि
नेकी कर उसे दरिया में डाल दे। तो आप लोगों ने सुना ही होगा नेकी कर और दरिया में डाल। तो इसका मतलब यही है कि हेल्प करनी चाहिए, हेल्प हम जितना करें उतना अच्छा है, बट हमें हेल्प की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और जो इस चीज़ की उम्मीद रखता है ना, वो हमेशा क्या होता है, निराशा होता है उसको। ठीक है, निराशा यानी उसको, आशा करने वाले को हमेशा निराशा होता है। तो हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलो, उम्मीद है कि जो भी चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ समझ में आ रहा हो आप लोग। ठीक है, और आई होप आप लोग ऐसे ही करें। फिलहाल ये आंसर्स आप लोग लिख लीजिए। ये पहले पंक्तियों का अर्थ है क्वेश्चन का। चलिए दूसरे क्वेश्चन का, यानी जो दूसरा पंक्ति, हम उसका अर्थ देखते हैं। हमने अभी इसका देख लिया, अब इसका आंसर देखेंगे। सुखी वह है ज़मीन से जो जुड़ा इंसान होता है। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ है, पहले एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, सुखी वह है ज़मीन से जो जुड़ा इंसान रहता है। इसका अर्थ है, का अर्थ है कि वही इंसान सुखी रहता है, सुखी रह सकता है जो अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करता है और उनसे कभी विमुख नहीं होता। ठीक है, तो देखो आपको दूसरे पंक्ति का भी अर्थ मैंने बता दिया। आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, मैंने इसकी भी आंसर बता दिए, मैंने पंक्तियों का अर्थ बता दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाषा बिंदु। ठीक है, तो देखिए भाषा बिंदु का अ और आ यानी दो दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम आ का देखते हैं। इसमें बोला गया है कि पाठों में आए शब्द युग्म शब्द ढूंढकर उनकी सूची बनाओ। यानी कि इस जो पाठों में आया हुआ है, आपके जो पाठ हैं उनमें जो आए हुए जो शब्द युग्म शब्द है उनको ढूंढ कर लिखना है। ठीक है, मैं शब्द युग्म शब्द क्या होता है इसके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। उससे पहले फ़िलहाल इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि वीडियो बनाना है कि नहीं बनाना है शब्द युग्म शब्द पर। ठीक है, आप लोग बोलोगे तो ठीक, नहीं तो फिर नहीं। ओके, चलो फिर इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको उत्तर में लिखना है कि दिए गए में शब्द युग्म निम्नलिखित है। नंबर 1 सामान ईमान, दूसरा इंसान आसान, तीसरा आना जाना, चौथा आसपास। यहाँ पे देखो आस और ये जो पास लिखा हुआ है ना, इन दोनों के बीच में ये आएगा, फिर उसके बाद आप उसके आगे पास लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आएगा पांचवा भीड़ भाड़, 6 गाते बजाते, 7वां देवी देवता, 8वां हिलाना डुलाना। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे आस और पास के बीच में है ना, रुको मैं बताती हूँ एक बार आपको। देखो यहाँ पे जो आसपास लिखा हुआ है ना, तो एक सेकंड ना, आस और पास इस तरह आपको लिखना है। ठीक है, आसपास यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा ये जो है ना वो गायब हो गया है। ठीक है, सो आप लोग समझ गए होंगे, इस तरह ही आपको लिखना है चौथा वाला, और बाकी सब जैसे सेम है वैसे लिख लीजिए। ओके, चलो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो आप लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा बिंदु का आ। इसमें लिखा हुआ है शब्द शुद्ध करके लिखो। यानी कि यहाँ पे आपको जितने भी जो शब्द दिए गए हैं ना उनको शुद्ध करके, यानी शुद्ध यानी कि सही करके लिखना है। जितने भी लिखे हुए ना ये सारे गलत लिखे हुए हैं, तो इनको सही करके हमको लिखना है। चलो मैं इनके आंसर्स आपको दिखा दूँ। तो आंसर आपकी स्क्रीन पे देखो, आपको क्वेश्चन था ना, ये सारे जो शब्द है वो सारे अशुद्ध है ना, तो उनको शुद्ध रूप में लिखना था आपको। तो आपको उत्तर में लिखना है कि शब्दों का शुद्ध रूप। ठीक है, पहला है ये जो है ना इसका, एक सेकेंड ना रुको मैं एक बार फिर से। पहला है दृश्य, तो दृश्य इस तरह सही से लिखेगा। दूसरा है उन्नत, तो उन्नत इस तरह सही से लिखाएगा। ठीक है, एक्चुअली में उन्नत है। ठीक है, दृश्य पहला इस तरह सही लिखेगा। एक सेकेंड सॉरी, दृश्य पहला ये सही है, और उन्नत जो है ना ये वाला सही है। ठीक है, तीसरा है संघर्ष, तो संघर्ष ये वाला राइट है। मधुमक्खी तो ये सही है, और पांचवा है औद्योगिक, तो ये सही है। ठीक है,
तो मैं एक बार स्क्रीन साफ़ कर देती हूँ, आप लोग उसी तरह देखिए और फिर लिख लीजिए। ओके, ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, पहले ये वाले लाइन को लिख लीजिएगा एक साइड इस तरह ऐसे करके, फिर उसके सामने सामने इसको इसी तरह बॉक्स बनाकर लिख लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन जो ये हमारा है कल्पना पलवन, इसका देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन दिया गया कि विनम्रता में वीरता समाहित है, विषय पर अपने विचार लिखो। ये मैं क्वेश्चन इसलिए करा रही क्योंकि एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विचार लिखो, निबंध लिखो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए आपको पूछे जाते हैं, तो ये आंसर कराना ज़रूरी है, इसके लिए करा रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का काम है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, अपने दोस्तों तक पहुँचाना है ताकि सबके मार्क्स अच्छे आए, है ना। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। हाँ, तो ये आंसर है, आप लोग को क्या करना है, ऐसी सेम कॉपी पेस्ट कर लेना है। ठीक है, जिस तरह लिखा हो वैसे आपको लिख लेना है आंसर। चलो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। लिखा है कि विनम्रता में वीरता समाहित है, यह वाक्य 100% सत्य है। विनम्रता कायरता नहीं है, विनम्रता के अभाव में लड़ाई झगड़े की संभावना अधिक होती है। यदि व्यक्ति विनम्र होता है, शांत होता है, तो यह उसकी शक्ति है। संसार में अगर अभी प्राणी विनम्र हो तो यह एक संसार कितना खूबसूरत हो जाएगा। लोग एक दूसरे से ज़्यादा की मांग नहीं करेंगे, परिवार में कलह कम होंगे, सभी लोग आसपास से प्रेम भाव से रहेंगे। सभी लोग यही चाहते हैं कि सभी के दिलों में विनम्रता का गुण होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो मैंने बता दिया आपको, ये मेरे विचार है, आप लोग भी यही विचार है आपका तो आप भी लिख लीजिए। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है उपयोजित लेखन से। ठीक है, मैं आपको जूम करके पढ़ के एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद हम इसका आंसर देखेंगे। तो उपयोजित लेखन में पूछा गया आपको कि यशवंत शैक्षणिक सामग्री भंडार के व्यवस्थापक को भूगोल विषय की शैक्षणिक सामग्री की मांग करते हुए पत्र लिखो। यानी कि आपको पत्र लिखना है। ठीक है, चलिए हम लिख कर बताते हैं आपको। यहाँ पर एक चीज़ समझने लायक ये है इस पत्र में कि आपको पत्र लिखने बोला गया है, तो इसमें आपको खुद को कंसीडर करके लिखना होगा, या तो फिर आप किसी भी अननोन नाम का इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अपना नाम तो नहीं लिखना आप लोग, किसी भी अननोन नाम का लिख देना। ठीक है, तो जैसा लिखा हो वैसे ही आपको पत्र लिखना है। ठीक है, कहीं कहीं पे मैं आपको ब्लैक कलर से लिखे हो नज़र आ रहे होंगे लाइनिंग, तो मैं आपको बताती हूँ वहाँ पर क्या लिखना है। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे है सेवा में, 1 मिनट, पहले आपको लिखना है सेवा में व्यवस्थापक महोदय, यशवंत शैक्षणिक सामग्री भंडार, नई दिल्ली। उसके बाद विषय आपको बताना है, यानी कि आप किस लिए खतर लिखे हुआ, मेन आपका जो मकसद है, विषय है वो लिखना है। तो लिखना है भूगोल विषय की शैक्षणिक सामग्री की मांग। फिर लिखना है श्रीमान महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि मैं, तो मैं के बाद जो वहाँ पे ब्लैक डॉट आपको ये नज़र आ रही है, ब्लैक डॉट की जगह आपको किसी भी अननोन इंसान का नाम लिख देना है। ठीक है, उसके बाद लिखना है दिल्ली पब्लिक विद्यालय की प्रतिनिधि हूँ। हमारे विद्यालय के लिए हमें भूगोल विभाग हेतु शैक्षणिक सामग्री की आवश्यकता है। इसके पहले भी मैंने आपसे ही शैक्षणिक सामग्री मंगवाई है और वे सभी बहुत ही उत्कृष्ट दर्ज की पुस्तकें थीं। सामग्री की सूची इस तरह है। नंबर 1, भारत का मानचित्र, प्राकृतिक भौगोलिक और 200 प्रतिलिपियाँ। उसके बाद दूसरा है महाराष्ट्र का मानचित्र यानी कि प्राकृतिक भौगोलिक और 50 प्रतिलिपियाँ। तीसरा है एक ग्लोब 1। चौथा है पॉइंटर 1। पांचवा है टेक्समन प्रकाशन की भूगोल पुस्तक कक्षा 9 और 10, 500 प्रतिलिपियाँ। कृपया मार्च 2020 के पश्चात प्रकाशित भूगोल विषय की शैक्षणिक सामग्री भेजने का कष्ट करें। मूल्य राशि का चेक साथ में वाहक के साथ भिजवाया जा रहा है। आशा है कि आप हमारी इच्छा को पूर्ण करेंगे और तय समय पर हमें पुस्तक भेजेंगे। धन्यवाद।
इस तरह यहाँ पर जो अननोन नाम आप यहाँ पर लिखे होंगे ना, वो नाम यहाँ पर लिखना है आपको पहले, ठीक है। फिर उसी तरह लिख देना है कि विद्यालय प्रतिनिधि दिल्ली पब्लिक स्कूल विद्यालय नई दिल्ली, ठीक है। जिस तरह लिखना आपको मैंने बताया वैसे ही लिखिएगा आप लोग प्लीज़, ठीक है। और जहाँ पे मैंने बताया काले कलर से मैंने जो ब्लर किया उसको, तो वहाँ पे आप लोग किसी भी इंसान का मतलब अपने हिसाब से कोई भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। ओके, ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर आप अपने बुक में देख रहे होंगे तो आपको मान देख लिए होंगे कि अब यहाँ पर है ना क्या है कि आपके सारे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं ज़िंदगी के, ठीक है। यानी कि मैंने आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। उम्मीद है आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। जिस तरह समझाया वैसे लिख लेंगे। अगर आपको पत्र के ऊपर अलग से वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं उसको समझा दूँगी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, आपकी हेल्प के लिए वहाँ कोई ना कोई वीडियो मैं रखे रहती हूँ, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। ओके, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए, ताकि वो भी अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सके, ठीक है। और हमारे वीडियो में सारे क्वेश्चन के आंसर बताए जाते हैं आपको, फुल क्वेश्चन आंसर रहता है। चलो बाय, जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो, टेक केयर, फ़ोन का गलत इस्तेमाल ना करो। ओके।